आइए प्लास्टिक के पॉट में हम आपको मिट्टी तैयार करके बताते हैं कि प्लास्टिक के पॉट में हमें किस तरह से मिट्टी तैयार करनी चाहिए अपना प्लांट लगाने के लिए। तो ये हमने पॉट लिया है और इसमें हमने आपको दिखा दिए हैं, हमने काफ़ी इसमें होल कर लिए हैं गरम करके सरिया से। अब इसमें हम डालेंगे सूखी हुई पत्तियाँ, जो मंदिर में फूल चढ़ाए जाते हैं वो भी हम ले सकते हैं। ये हमारे पास हैं कुछ सूखी हुई पत्तियाँ और ये हमारे पास हैं मूंगफली के छिलके, तो इन्हें भी हम इसी में डाल देंगे। ये पॉट को हल्का भी रखेंगे, इस पॉट को आप चाहें तो छत पे भी रख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई वजन नहीं होगा। तो अब इसमें हम डाल देंगे मिट्टी। मिट्टी से हमने पॉट को भर लिया है। तो हमारी ये गार्डन सॉइल है, तो इसमें हमें कोई खाद मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही हमें इसमें बालू मिलाने की ज़रूरत हुई, क्योंकि ये हमारी गार्डन सॉइल है। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं मिलाना है। इसमें हमें कोकोपीट नहीं मिलाई है, क्योंकि हमारे पास कोकोपीट नहीं है। तो कोकोपीट की जगह पर हम ये जो नारियल के छिलके होते हैं, एक नारियल के छिलके को हम इतने बड़े पॉट में इस तरह से दबा देंगे, तो ये कोकोपीट का ही काम करेगी। इस तरह से हम इसको यहाँ पे दबा देंगे। तो ये जो गमले के नीचे की मिट्टी है उसको भी नहीं सूखने देगी और ऊपर भी ये जल्दी से नहीं सूखेगी। तो ये जो नारियल के छिलके हैं इनको हम इस तरह से मिट्टी में दबा देंगे। तो हमें डेली पानी नहीं डालना पड़ेगा, 4-5 दिन में एक बार ही हमें पानी डालना होगा। तो कोकोपीट अगर आपके पास नहीं है तो आप भी इस तरह से नारियल के जो छिलके होते हैं इनको आप दबा सकते हैं इस तरह से मिट्टी में। तो इनको दबाने से आपको यही आराम रहेगा कि आपको रोज़ पानी नहीं डालना पड़ेगा। अगर आप बाहर कहीं घूमने भी जाना चाहते हैं तो 4-5 दिन के लिए आप जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये मिट्टी तैयार कर ली है। अब हमारे पास जब प्लांट होगा तो इसमें हम प्लांट लगा देंगे। अगर प्लांट नहीं अगर आपको मिलता है तो इस तरह से आप जब रख देंगे मिट्टी को मिक्स करके पत्तियों के साथ, या सब्जियों के जो छिलके होते हैं उन्हें भी आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास सूखी पत्तियां नहीं हैं तो आप उन्हें भी ले सकते हैं। और आपने जो भी पत्तियां डाली हैं या जो भी सब्जी के छिलके डाले हैं वो धीरे धीरे खाद बन जाएंगे और उसके बाद अगर आप प्लांट लगाते हैं तो आपका प्लांट जो है बहुत ही ग्रो करेगा, बहुत ही उसमें फ्लावरिंग होगी। तो इस तरह से भी आप मिट्टी तैयार कर सकते हैं। अगर है आपके पास तो आप तुरंत भी इसमें प्लांट लगा सकते हैं। अगर प्लांट नहीं है तो इस तरह से आप इसमें पानी भर के रख दें, तो जो हमने पत्तियां डाली हैं या सब्जी जो छिलके डाले हैं वो धीरे धीरे खाद बन जाएंगी और हमारे मिट्टी को और भी उपजाऊ बनाएंगी। तो इस तरह से आप मिट्टी को तैयार कर लें। प्लास्टिक का ये पॉट है, इसका जो ऊपर का है जो हमने कट किया है ऊपर का हिस्सा वो भी हम दिखाते हैं उसका यूज क्या है। इस तरह से ये देखिए, इसका यूज हम आपको अभी बताते हैं। तो इसमें तो आपको कोकोपीट मिलानी ही पड़ेगी, क्योंकि सब ये जो नारियल के छिलके हैं इसमें नहीं आ पाएंगे। या तो आप इस तरह से इनको बारीक इस तरह से आप इनको तोड़ लें फिर डाल सकते हैं। इस तरह से रेसे निकाल लें इसके और फिर इस तरह से इसमें आप डाल सकते हैं। इस तरह से डाल सकते हैं, इस तरह से आप इसमें बिछा दें। तो ये हमने तैयार किया है। अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसमें हमने इस तरह से नारियल के छिलकों को तोड़कर डाला है। इसमें हमें पानी बार बार नहीं डालना पड़ता है, एक बार डाल देते हैं तो 3-4 दिन के लिए हमें पानी नहीं डालना पड़ता। तो इस तरह से आप जो कटिंग है इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी वेस्ट नहीं जाएगा, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब कभी भी आप छोटे पॉट में प्लांट लगाएं तो उसमें कोकोपीट ज़रूर मिलाएं, तो उससे आपका प्लांट जो है कभी सूखेगा नहीं और बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। तो उसमें क्योंकि उसमें इतना स्पेस नहीं होता है कि उसमें हम ज़्यादा पानी डाल सकें, तो आप कोकोपीट मिलाकर ही मिट्टी डालें छोटे पॉट में। तो आपको बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार पानी अगर आप डाल देंगे, कोकोपीट वाली मिट्टी अगर है आपके पास
कोकोपीट वाली मिट्टी अगर आपने गमले में भरी है तो आपको डेली पानी नहीं डालना पड़ेगा। 3 से 4 दिन में या 5 दिन में एक बार ही आपको पानी डालना होगा। छोटा पॉट हो तो उसमें आप कोकोपीट ज़रूर मिलाएं। अगर हम प्लास्टिक के गमले में प्लांट लगाते हैं तो उसे हम धूप की गर्मी से कैसे बचा सकते हैं, उसे मरने से कैसे बचा सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने ये प्लास्टिक का पॉट लिया है और इसमें हमने ये होल कर दिए हैं, गरम सरिया करके ये हमने होल कर दिए हैं और इसी में हमने ये लगा दिया है 9 बजिया। ये देख सकते हैं आप कितनी सुंदर ये फ्लावरिंग हो रही है। इस तरह से आपके जो पॉट है इसको धूप से बचाएगी ये 9 बजिया जो हमने लगाई हुई है। तो धूप से ये मिट्टी भी आपकी गर्म नहीं होगी, जिस कारण हमारा प्लांट जो होता है गर्मी से सूख जाता है, वो नहीं सूखेगा। क्योंकि इसमें हमने ये 9 बजिया लगा रखी है तो इसमें डायरेक्ट धूप नहीं पड़ेगी, तो ये जो हमारा पॉट है ये गर्म नहीं होगा। तो हमारी मिट्टी जो है वो भी ठंडी रहेगी। तो ठंडी मिट्टी रहेगी तो ये प्लांट जो है ये ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपने प्लास्टिक के पॉट में प्लांट को लगा सकते हैं। देख सकते हैं ये सुंदर भी बहुत लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये हमारे प्लांट को गर्मी से भी बचाएगा, धूप से भी बचाएगा, प्लांट को गलने से बचाएगा। ये जो 9 बजिया के प्लांट हैं इन्हें हमने कटिंग से ग्रो किया है। इसकी 2.5 से 3 इंच कटिंग आप लेके ग्रो कर सकते हैं, उससे छोटी भी लेके ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही इजली ग्रो हो जाती है, तो इसे आप लगा सकते हैं कहीं भी, छोटे से छोटे पॉट में भी इस 9 बजिया को आप लगा सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं एक नए यूज़फुल वीडियो के साथ। तब के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।